ब्रज में महात्मा जी कथा सुनाते थे, कंजूस भक्त था, तो वो कभी दान किया नहीं, तो महात्मा जी बोले नहीं दान करना चाहिए। तो जैसे तैसे एक चांदी का रुपया मंगलवार को हनुमान जी के पास ले गया कि चलो चढ़ाई देता हूँ आज, हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत लगी उसको चढ़ाने में। तो लेके आ गया, मंगलवार था, लंबी लाइन लगी थी हनुमान जी को। और जैसे वो हनुमान जी के पास जब तक पहुंचा और उसने हाथ खोलकर कस के पकड़ रखा था कि छूट ना जाए, गिर ना जाए, खो ना जाए, जब तक खोला, गर्मी हो रही थी तो हाथ में वो पूरा पसीना पसीना हो गया। तो हाथ खोल करके जैसे उस सिक्के को देखा तो बोला अरे 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 बेटा बेटा मत रो मत रो, तू बिल्कुल मत रो, तू मुझसे दूर नहीं जाना चाहता इसलिए रो रहा है, अच्छा ठीक है नहीं भेजूंगा तुझे दूर। वापस गोजा में रख के चला गया। तो आने में भी दुख इसको, कमाने में भी दुख, और जाने में तो और डबल दुख। सब खर्चा हो रहा, अरे सब जा रहा है, सब जा रहा है। तो मीरा कहती है खर्चे ना खोवे, कोई डर नहीं इसका। वो कमा लो, ज्यादा भी कमा लो, 2 नंबर का कमा लो तो वैसे डर रहता है, रेड ना पड़ जाए, कोई गवर्नमेंट का कुछ हो ना हो जाए, और छोड़ो वैसे डर रहता कहीं रात को मोदी जी नोट ना बदल दे। जितने वो घर में अलमारियों में जमा रखे थे सब बाहर निकल आए। और मीरा कहती है ये जो धन है दिन दिन बढ़त सवायो प्रतिक्षण वर्धमानम। श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं भक्ति का जो खजाना है ये दिन ब दिन बढ़ता है। जो कहता है ना कि मैं पहले तो बड़ी भक्ति में मन लगता था, अब थोड़ा सा कम, इसका मतलब अभी तक मन लगा ही नहीं था। अगर सचमुच लगा होता तो भक्ति भजन साधन हर रोज बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अगर घट रहा है इसका मतलब कि अभी जो आपकी भक्ति का प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई कमी है। बढ़ेगा तब समझना कि सच्ची भक्ति के मार्ग पर चले। आज भगवान की भक्ति में आनंद आ रहा है, कल और ज्यादा आएगा, परसों और ज्यादा आएगा। ये भक्ति का रस हर रोज बढ़ता है, हर रोज बढ़ता है। संसार में हर चीज में रस कम होता है, हर चीज में रस कम होता है। खाने की चीज ले लो, पहनने की ले लो, शौक की कोई चीज ले लो, सब में रोज रोज डेली आपका जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो कम होती जाती है, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। लेकिन भक्ति में हर रोज रस बढ़ता है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। निवेदन कि जैसे हम संसार के अपने अकाउंट्स पर खूब ध्यान देते हैं कि अच्छा बैलेंस बढ़ जाए, वैसे ही भगवान की भक्ति का भी जो हमारा बैलेंस है वो हर रोज बढ़ना चाहिए। राम नाम का जाप करिए, कृष्ण नाम का जाप करिए। मैं आपसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही हूँ। अच्छा चलो मैं आपसे एक बात बताऊं, मुझे मैं आपसे कहूं कि आप घर द्वार सब छोड़ छाड़ के, सब त्याग के, परिवार त्याग के, सब हिमालय की गुफा में जाकर के भजन करो, तो कौन कौन करेंगे बताओ? कोई भी नहीं करेगा ना। अच्छा मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन है, जितना बैंक बैलेंस है, A to Z सब कुछ दान कर दो, तो कौन कौन करेगा? कर सकते हो? वारी मैया, कोटि कोटि प्रणाम। कथा के बाद आ जाना, गुरु जी से मिल लेना एक बार। सेवा में लग जाए तो बढ़िया है। खैर बाकी तो नहीं कर सकते ना। मैं आपसे कहूं कि सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे ध्यान लगाना, एकदम माइंड 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। पूर्णतः आपको ध्यानस्थ मेडिटेशन कर पाओगे?
हाँ या ना बोल दो बस। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कुछ भी काम करते समय, बोलते समय, खाते समय, ड्राइविंग करते समय, भोजन बनाते समय आपको याद आ जाए और मुख से कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कर पाओगे? हाँ ना? पक्का? लॉक कर दिया जाए? तो अब बताइए, इस कली काल में, कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है? तप है कि दान है कि यज्ञ है कि सब कुछ त्याग देना है, या सबसे सरल साधन है कि भैया जहां रहो हरि नाम भजो, हरि नाम भजो? क्या ये सबसे सरल साधन नहीं लगता आपको? फिर उसको अपनाने में क्यों 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 देरी हो रही है?